फाइनली आज 2 साल के बाद बैंक रिटायर्स के लिए कुछ पॉजिटिव जो एक्चुअल अपडेट है वो निकलकर सामने आ रही है। आईबीए की आज एक मीटिंग होने वाली है जिसमें आपका एक्सक्रेशिया रिव्यू होने वाला है। तो कितने बजे होगी मीटिंग, क्या होता है एक्सक्रेशिया, कितना आपका बढ़ सकता है, कितना अभी चल रहा है, क्या आपको एरियर्स मिलेंगे या नहीं, सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही में मीटिंग का आउटकम भी हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। साथ ही में एमसी सिंगला केस की कल हियरिंग होगी या नहीं, उस पर भी जो अपडेट है वो इस वीडियो की एंड में आप सभी को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आपका ये मीटिंग कब है और ये ऑफिशियल सर्कुलर क्या है आईबीए का, वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, आईबीए ने अपना ये सर्कुलर 10 अप्रैल को जारी किया था। एस नागराजन जी है जनरल सेक्रेटरी एआईबीओए, तो इनको यहाँ पे बुलाया गया है इस पर डिस्कशन करने के लिए। अब इन्होंने जो पेंशन ऑपरेशन का केस भी बॉम्बे हाईकोर्ट में डाल के रखा है और ये पेंशन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। एक ऐसा यूनियन है जो यूएफबीयू के 9 यूनियन है, उसमें एक ऐसा यूनियन है जो बैंक रिटायर्स के भी भले का सोचता है। अब इसकी जो डिटेल्स है वो देख लेते हैं। नेगोशिएटिंग कमिटी की मीटिंग है यूनियन एसोसिएशन के साथ, जो आपके सभी जो ये आपका मीटिंग में इनको क्यों बुलाया है उस पर डिटेल्स देख लेते हैं कि एक कोर्ट, यहाँ पे देखिए सिटी सिविल कोर्ट मुंबई का एक यहाँ पे एक केस था जिसमें बैंक रिटायर्स पेंशन से रिलेटेड मामला पूरा था, जिसमें कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि आप आईबीए के साथ बातचीत करके जो पेंशन के मुद्दे हैं वो सुलझाइए। तो इनको स्पेशली इन्वाइट किया है। 15 अप्रैल को 1:30 को ये ऑनलाइन यहाँ पे आपकी मीटिंग, मतलब आज ऑनलाइन 1:30 बजे के बाद यहाँ पे मीटिंग शुरू होगी। जिसमें क्या होगा ये इस सर्कुलर में तो नहीं लिखा था, लेकिन इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे सामने आ चुकी है। तो आपका यूनियन और एसोसिएशन की आईबीए के साथ एक बैठक होगी 1:30 बजे। अब इसका जो एजेंडा है क्या रहेगा वो आप देख लीजिए। आईबीए यूनियन एसोसिएशन मीटिंग ऑन 15 अप्रैल 2026 एट 1:30 बजे, मतलब आज यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन मीटिंग होगी। एजेंडा इस मीटिंग का होगा रिव्यू ऑफ एक्सक्रेशिया अमाउंट। अब ये एक्सक्रेशिया अमाउंट क्या है, कि क्यों रिव्यू करना चाहते हैं, कब से पेंडिंग है, वो सारी चीजें आगे देखते हैं। एआईबीओ के सेक्रेटरी जो आपके हैं चेन्नई के, उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन दी है। आज की मीटिंग के बारे में यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं लिखा था, लेकिन इन्होंने अलग से शेयर किया है कि आज की मीटिंग है वो एक्सप्रेशिया रिव्यू पर होगी। अब ये एक्सप्रेशिया है क्या, आपका कितना अभी चल रहा है, कितना रिव्यू होगा, एरियस आपको मिले कि नहीं, वो आप डिटेल में देखते हैं। कैलकुलेशन भी मैं आपके साथ यहाँ पे इस वीडियो में शेयर करता हूं। तो देखिए, एक्सप्रेशिया बेनिफिट पेंशनर्स को दिया गया जो 12 बीपीएस लगा था उसमें। अब 12 बीपीएस कब लगा था, तो 8 मार्च 2000 जो आपका 24 को 12 बीपीएस इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन ये इफेक्टिव आपका 1 नवंबर 2022 से ही हो गया था। तो सभी जो आपके उससे पहले के जितने भी रिटायर्स थे उन सभी को पेंशन ऑपरेशन की डिमांड तो पूरी नहीं हुई, लेकिन कुछ परसेंटेज एक्सप्रेशिया आपको बेसिक और डीए पर दिया गया, वो एक एक्सप्रेशिया अमाउंट है। तो देखिए, 12 BPS settlement has made provision of payment of ex gratia amount to pensions over and above pension payable as per provision of pension features of ex gratia benefit are under, मतलब ex gratia क्या क्या यहाँ पे है। तो देखिए, all pensioners, family pensioners who receive pension as on 31 अक्टूबर 2022 will be eligible to receive ex gratia amount monthly basis, मतलब इन सभी के इससे पहले के डेट से पहले के सभी रिटायर्स को, फैमिली पेंशनर्स को मंथली एक्स ग्रेशिया का यहाँ पे देना चालू किया। एक्स ग्रेशिया अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड टोटल पेंशन बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस पेड ऑन 31 जो अक्टूबर के डीए के हिसाब से आपका जो पेमेंट है वो हुआ। एक्स ग्रेशिया अमाउंट पेबल टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ रिटायर्स एस अंडर, मतलब कितना कितना यहाँ पे दिया गया वो आप देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो रिटायर्स थे जो 1986 से 1992 के, मतलब जो 5th बीपीएस में कवर होते हैं, इनको 17% जो आपका बेसिक पेंशन और डीए का 17% यहाँ पे जो है एक्सक्रेशिया अमाउंट दिया गया जो रिटायर्स थे 5th बीपीएस के। वैसे ही 92 से 98 के जो 6 बीपीएस के रिटायर्स है उनको 15%, फैमिली पेंशनर्स भी इसमें जो काउंट होते हैं उनको 15% जो एक्सक्रेशिया अमाउंट है दिया गया। 98 से 7 बीपीएस उनको 12%, 8 बीपीएस में 7%, 9 बीपीएस में 5%, 10 बीपीएस में 3% और जो 11 बीपीएस के लेटेस्ट रिटायर्स थे उनको 2% एक्सग्रेशिया दिया गया। अब रिव्यू किस चीज का हो रहा है वो समझिए। तो ये जो आपका परसेंट दिख रहा है उसका रिव्यू होगा, लेकिन रिव्यू अभी हुआ नहीं है। एरियस क्यों आपको मिलेगी, मैं क्यों ये बात कर रहा हूं वो आगे आपको पता चलेगी। तो देखिए, ये आपका आगे देखिए, एक्सप्रेशिया अमाउंट जो है वो कैसे कैलकुलेट किया। 2022 से 27 के बीच ये एक्सप्रेशिया आपको यहाँ पे मिलेगा। 2022 का इन्होंने एग्जांपल भी दिया था कि इनको एक्सप्रेशिया 17 मंथ के, मतलब जो आपका इफेक्टिव डेट था वेज रिविजन का, तब से लेकर जो आपके जब वेज रिविजन एक्चुअली साइन हुआ उसके बीच के 17 महीने के एरियर्स, और जो आपकी एग्जांपल इन्होंने दिए है कि इनको अगर 25,000 पेंशन मिल रही है 98 से 2002 के बीच यहाँ पे जो है रिटायर है, तो इनको 3,000 का जो एक्सप्रेशिया मिलेगा और 17 महीने के हिसाब से 51,000 यहाँ पे
इनको एरियस मिलेगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी गई थी, तो देखिए एक्स ग्रेशिया अमाउंट विल बी रिव्यू ऑन एनुअल बेसिस कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल 2024, मतलब अप्रैल 2024 के बाद हर अप्रैल में 22 से 27 के बीच में एक्स ग्रेशिया रिव्यू होगा। बट यहाँ पे जो आपका वेज रिविजन जो एक्चुअल साइन हुआ था मार्च 2026 में, तो अप्रैल से इसकी शुरुआत, मतलब अप्रैल 2024, फिर अप्रैल 2025, अप्रैल 2026, अप्रैल 2027, ऐसे 4 बार यहाँ पे होना था। लेकिन जो आपका ये डिमांड है वो पूरी नहीं हुई। अप्रैल 2024 या 25 दोनों में एक्स ग्रेशिया का रिव्यू नहीं हुआ। लेकिन इस बार क्यों हो रहा है? क्योंकि एमसी सिंगला केस पर यहाँ पे जो है वो हम जीतने की कगार पर है, पेंशन ऑपरेशन होने की कगार पर है। तो आईबीए पर दबाव आया है कि कुछ यहाँ पे रास्ता निकाला जाए, इनको कुछ देके खुश किया जाए रिटायर्स को, ताकि ये लोग यहाँ पे कोर्ट में जो है ज्यादा डिपेंड ना रहे। कोर्ट का यहाँ पे आउट ऑफ जो कोर्ट है सॉल्यूशन लाया जा सके। पेंशन ऑपरेशन इनका पूरा नहीं करते, एक्स ग्रेशिया बढ़ा देते, तो आपका अप्रैल 2024, अप्रैल 2025, अप्रैल 2026, मतलब तीसरे साल यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आज से एक्स ग्रेशिया रिव्यू करते तो बड़ा परसेंटेज बढ़ा सकते, या पिछले जो 2 साल से रिव्यू नहीं किया गया उसके एरियर्स भी आप दे सकते हैं। तो देखिए इसमें बढ़ेगा क्या, तो ये जो परसेंटेज आपको दिख रहा है ये आपका रिवाइज होगा, मतलब ये 17 की जगह यहाँ पे 35-40% कर सकते हैं। वैसे इन सभी का रिस्पेक्टिवली बढ़ सकता है। आपका अमाउंट कितना बढ़ेगा वो मैं आपको आगे डिटेल में कैलकुलेशन बताता हूं। साथ ही में एक और लाइन देखिए, एक्स ग्रेशिया इज नो वे कनेक्टेड टू डिमांड ऑफ पेंशन ऑपरेशन, इट विल नॉट अफेक्ट राइट ऑफ रिटायर्स ऑफ पेंशन ऑपरेशन डिमांड, मतलब एक्स ग्रेशिया है वो कोई पेंशन ऑपरेशन नहीं है, वो आपका अलग से पेंशन ऑपरेशन अलग है, एक्स ग्रेशिया अमाउंट अलग है, तो रिटायर्स की उस डिमांड को ये रोक नहीं सकते। अब चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं थोड़ा कैलकुलेशन की, उसके बाद लास्ट में मैं आपको एमसी सिंगला केस का अपडेट यहाँ पे शेयर करूंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात की इसमें ये जो आपकी मीटिंग हो रही है उसका जो भी आउटकम आएगा 2 बजे 3 बजे आपका जो आउटकम है आज आ जाएगा, उसका मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। उसके लिए आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मीटिंग में जो भी बातचीत होती है हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करने वाले, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा वो दबा दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए हमारे साथ। अब देखिए जो आपके एक्स ग्रेशिया कैलकुलेशन 5 बीपीएस का देख लेते हैं, 1986 से 1992 का बिफोर ऑपरेशन। यहाँ पे देखिए ऑपरेशन के पहले, मतलब अभी कितना चल रहा है, पेंशन ऑपरेशन नहीं हुआ लेकिन इनको एक्स ग्रेशिया मिलता है, तो आपका 5 बीपीएस है, उनको जो ये फरवरी 2026 के हिसाब से इतना चल रहा है। एक्स ग्रेशिया अमाउंट देखिए 17% के हिसाब से इनको 2407, मतलब ये बेसिक पेंशन तो 1000 रहेगी। डीए नवंबर 2022 का लेना है और उसका जो कैलकुलेशन है वो करेंगे तो 2407 रुपीस इनको एक्स ग्रेशिया मिलता है। टोटल पेंशन अभी इनको इतनी मिल रही है। वैसे ही आपका जो 6 बीपीएस है 92 से 7 के बीच 2000 सपोज बेसिक पेंशन है, डीए अभी इनका इतना चल रहा है। एक्स ग्रेशिया इनको 15% के हिसाब से 2218 और टोटल पेंशन इतनी मिलती है। वैसे ही 97 से 2 के बीच 8 जो आपका 7 बीपीएस है उनका देखिए 3000 अगर जो बेसिक पेंशन है, डीए डीआर इतना चल रहा है। एक्स ग्रेशिया 12% इनको मिलता है नवंबर 2022 के डीए और बेसिक के हिसाब से 1822 हो जाएगा। 19,000 के आसपास आपकी जो पेंशन है वो चल रही है। अब देखिए इसमें इंक्रीज कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे 2407 है, अगर हमने यहाँ पे देखा कि 17% के हिसाब से इनको मिल रहा है और ये रिवर्स होता है 40% के आसपास, तो देख सकते हैं कि 2407 रुपीस है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4800, मतलब 2400 रुपीस आपका पेंशन सीधा सीधा बढ़ सकता है अगर एक्स ग्रेशिया का रिव्यू डबल हो जाता है। क्योंकि 2-3 साल से इन्होंने किया नहीं, तो एटलीस्ट यहाँ पे 2x तो आपको बढ़ाना पड़ेगा एक्स ग्रेशिया, तो आपको यहाँ पे अच्छी सौगात मिल सकती है कि 2400 रुपीस इन एग्जाम्पल में इनका बढ़ सकता है मंथली पेंशन। वैसे इन सभी का आप डबल करके देख सकते हैं। बेसिक पेंशन सपोज यहाँ पे देखिए 8 बीपीएस की बात कर लेते हैं, डीए अभी इनको इतना मिलता है, एक्स ग्रेशिया 7% मिल रहा है 1321 रुपए के हिसाब से, और टोटल यहाँ पे पेंशन इनको इतनी मिल रही है। एक्स ग्रेशिया रिव्यू होता है तो इसका डबल 2500 के आसपास यहाँ पे इनका भी जा सकता है एक्स ग्रेशिया अमाउंट। 7 से 12 के बीच देख सकते हैं 9 बीपीएस की बात करते हैं, 10,000 सपोज बेसिक पेंशन है, डीए इनको इतना मिलता है, एक्स ग्रेशिया इनको सिर्फ 5% मिलता है, तो आपका इतना बन रहा है। अगर 10% कर लेते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो इससे बढ़ जाएगा, मतलब आपका 3000 के आसपास। और एरियस क्या चीज है, एरियस आपका जो है 2 साल से पेंडिंग है, तो सपोज एरियस देते हैं तो 24 महीने का एरियस यहाँ पे डबल 1500 के हिसाब से आप कर सकते हैं, तो आपका लगभग 3600 रुपीस या 36,000 रुपीस का एरियस भी बन सकता है। लेकिन वो नहीं देंगे लोग, आप कहेंगे कि अच्छे से हम एक्स ग्रेशिया अमाउंट रिव्यू कर देते, बढ़ा देते, आपका एरियस हम नहीं दे पाएंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन वो तो हम मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या यहाँ पे रिव्यू किया गया। वैसे अब बात करते हैं 10 बीपीएस की, 15,000 बेसिक पेंशन है, ये अभी इनको इतना मिला है, एक्स ग्रेशिया 3% के हिसाब से जो है 902 रुपीस है, इसका डबल आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं अगर रिव्यू होता है। टोटल पेंशन इतनी इनको मिल रही है। वैसे अब 11 बीपीएस लेटेस्ट की बात कर लेते हैं, तो देखिए बेसिक पेंशन सपोज 20,000 है, डीआर अभी इनको इतना चल रहा है,
जो आपका एक्स ग्रेशिया अमाउंट है वो आप देख लीजिए 2% के हिसाब से 547 बन रहा है। इसका आप डबल कर दीजिए कि 5% के आसपास जा सकता है, तो आपका 1000 से 1500 के बीच आपका एक्स ग्रेशिया अमाउंट है वो 11 बीपीएस के इस एग्जांपल के रिटाइज को मिल सकता है। तो ये पूरा एक्स ग्रेशिया अमाउंट पर हमने कैलकुलेशन कैसे होता है वो देखा डिटेल में। तो मैं आपके साथ यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होता है एक्स ग्रेशिया का वो वीडियो के जरिए शेयर करूंगा, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब बात कर लेते हैं एमसी सिंगला केस के अपडेट पर। तो देखिए डेली जो रेगुलर हियरिंग की लिस्ट है वो आज शाम 7 बजे के बाद आ जाएगी। अब आज देखिए आप, आज सुप्रीम कोर्ट में जो एमसी सिंगला केस तो नहीं लगा, लेकिन 3 जजेस की बेंच कोर्ट नंबर 2 में बैठेगी। उसमें आपके बाकी सारे जो डेड केसेस है उसकी सुनवाई हो रही है आज रेगुलर हियरिंग में। हमारा केस यहाँ पे जो लगा नहीं हुआ है, तो आज तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन क्या है कि कल की जो लिस्ट है वो आज शाम को आएगी 7 बजे के बाद। उसमें जो आपका लिस्टिंग है वो हमें पता चल जाएगा। हाई पॉसिबिलिटीज है कि कल सिर्फ 2 जजेस की बेंच बैठ रही है, क्योंकि जो मिसलेनियस की जो लिस्ट आई थी उसमें साफ साफ 2 जजेस मेंशन किए हैं, विक्रमनाथ जी, संदीप मेहता जी। तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि हमारा एमसी सिंगला केस है पार्ट हियर है, फिक्स डेट की गई थी और इसकी जो सुनवाई है टॉप पर रखते। कल यहाँ पे सिर्फ 2 जजेस की बेंच है, तो डेट केसेस भी नहीं है। तो आपका जो मामला है 102 नंबर पर जो पोजीशन रिटर्न करने के लिए भी कोर्ट ने कहा था, तो आपका पहला केस तो खत्म हो चुका था, ये तीसरे नंबर पर एक्चुअल में था, लेकिन पहला तो डिस्पोज हो गया है। तो सिर्फ जो दूसरा नंबर का था वो पहले पर और हमारा दूसरे नंबर पर जा सकता है पार्ट हियर केसेस से। तो हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर हो सकती है। लेकिन इसकी जो ऑफिशियल पुष्टि है 7 बजे के बाद जो लिस्ट आएगी वो हम आपके साथ सबसे पहले शेयर कर देंगे। 7 बजे के बाद वीडियो आपको मिलेगा जो आपकी हियरिंग लिस्ट का। हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि एमसी सिंगला केस कल दूसरे नंबर पर लगने वाला है, उसकी लिस्ट हम आपके साथ शेयर कर देंगे। वो लिस्ट देखने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फाइनल टेक्स्ट वॉच।